several reasons for personal and professional relationships, for your growth, and many more. So, in this video, हम यही बात करने वाले हैं कि communication skills exactly होता क्या है and आप उसको कैसे improve कर सकते हो. So, hi all, I'm Saloni, your career coach. I help students to follow their passion and to make a right career choice. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से. मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट को पर्टिकुलर करियर में जाना है एंड उसको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है फॉर दैट बेसिकली. तो यहाँ पर स्टूडेंट का काम है कि पेरेंट्स वही चीजें परसीव करे, वही पॉइंट ऑफ व्यू परसीव करे जो स्टूडेंट का है अबाउट दैट पर्टिकुलर करियर, या फिर उस करियर में क्यों जाना चाहता है. यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पेरेंट एंड स्टूडेंट, बिकॉज पेरेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस है, उनके अपना बैकग्राउंड है एंड उनके अकॉर्डिंग दे आर राइट. यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बीच में सोल्यूशन कैसे मिल सकता है. सो द सोल्यूशन कैन बी कम्युनिकेशन स्किल्स. मतलब स्टूडेंट को पेरेंट को ये बताना होगा, इस तरीके से अपनी बात कन्वे करनी होगी कि पेरेंट भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू परसीव कर पाए. नाउ ये एक एग्जाम्पल था. इसके अलावा भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सारी चीजों के लिए रिक्वायर्ड होता है. जैसे अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली, दिस इज द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड. तो वही बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है, इसके फॉर्म्स क्या होता है, व्हाट आर द इजीएस्ट वे जिससे हम डे टू डे लाइफ में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं. तो आज हमारा क्या मोटो होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, कि यहाँ से हमको एटलीस्ट एक चीज तो सीख कर ही जाना है, एक तरीका तो सीख कर ही जाना है कि हमें कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप या फिर इम्प्रूव करना है. एक तरीका जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, तो वो तो हमको सीख कर जाना ही है. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है. बेसिकली कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना, शेयर करना और कम्युनिकेट करना. मैं अभी वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है, बिकॉज मैं आपको कोई बात कहकर बता रही हूँ. नाउ ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, बिकॉज मैं आपको वर्बली ये बात बता रही हूँ. अगर आप कमेंट्स में लिख के कुछ रिप्लाई करोगे तो वो भी कम्युनिकेशन होगा, बट वो रिटर्न कम्युनिकेशन होगा. ये कम्युनिकेशन के फॉर्म्स होते हैं जो हम आगे समझेंगे. वेरी इजी. 3 फॉर्म्स होते हैं, बहुत इजी. वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल. वर्बल मतलब कोई बात वर्ड्स के थ्रू कहकर बताना, ये फेस टू फेस हो सकता है, वीडियो कॉल पे हो सकता है. तो बेसिकली जो फेस टू फेस वर्ड्स से कह के हम बताते हैं और शेयर करते हैं, दैट इज वर्बल स्किल्स. रिटन स्किल्स मतलब लिखकर, ईमेल्स पे आजकल बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, तो दैट इज ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सारा कुछ रिटन स्किल्स के अंदर आता है. नॉन वर्बल स्किल्स जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपका जो है वो नॉन वर्बल स्किल्स के अंदर आता है. देन देर इज अ टेबल. यहाँ पर 4 लेवल्स ऑफ स्किल्स मैंने लिखी है, 4 स्टेजेस होती है बेसिकली. कौन कौन सी होती हैं? अनकॉन्शियसली अनस्किल्ड, कॉन्शियसली अनस्किल्ड, कॉन्शियसली स्किल्ड एंड अनकॉन्शियसली स्किल्ड. क्या होता है इसके अंदर वो पता करते हैं. सो नंबर 1 इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस या फिर अनकॉन्शियस अनस्किल्ड. यहाँ पर क्या होता है, यू आर नॉट अवेयर, यू आर अनअवेयर कि कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी भी कोई स्किल्स होती है, या फिर यू डोंट नो कि आपके अंदर पर्टिकुलरली उसमें किस चीज की कमी है. हो सकता है दैट योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट मैचिंग टू योर वर्बल कम्युनिकेशन. आपके वर्ड्स के साथ शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करता है, या फिर उतना क्लैरिटी नहीं है वट एवर यू आर सेइंग, ठहराव नहीं है, शायद आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो. ये जो भी कमी है या फिर जो भी डेफिशिएंसी है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. नंबर 2, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. इसमें क्या है, यू आर अवेयर अबाउट योर पर्टिकुलर डेफिशिएंसी. आपको पता है कि क्या कमी है या फिर आपको कहाँ पर इम्प्रूव करना है इन कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको किस चीज पे इम्प्रूव करना है, क्या आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्या आपको फंबल नहीं करना है बहुत ज्यादा. ये सारी चीजें जो है ये आपको पता होती है एंड आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो. So when you're consciously improving
टू दैट, तो आप लेवल 3 पे मूव करते हो, जहां पे यू आर कॉन्शियसली परफॉर्मिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में। मतलब मुझे पता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स है एंड बोलते वक्त मैं फंबल कर जाती हूँ, तो मुझे कंटेंट तो मेरे दिमाग में है ही बोलने के पहले, लेकिन मैं कॉन्शियसली ये भी ध्यान रख रही हूँ कि मैं फंबल ना करूँ। सो दैट इज बेसिकली लेवल 3। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप ड्राइव करना स्टार्ट करते हो या फिर जब आप बाइक चलाना सीखते हो, तो जब आपको नहीं आती है, जब आप सीख रहे होते हो, तो आप कॉन्शियसली क्लच का ध्यान रखते हो कि आपको कितनी धीरे से क्लच छोड़ना है या फिर आपको कैसे रेस देनी है। तो आप कॉन्शियसली वो सीख रहे हो। सो यही लेवल 3 में होता है। लेवल 4 बेसिकली जहां पर आपने सीख लिया है, आप शायद प्रो हो गए हो, एंड यहाँ पर आप अनकॉन्शियसली वो चीजें परफॉर्म कर लेते हो। जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं, आपने अब व्हीकल चलाना सीख लिया है, आपने अब बाइक चलाना सीख लिया है, तो आप कॉन्शियसली फिर नहीं सोचते हो कि आपको किस मोड पे कितना क्लच छोड़ना है या फिर आपको कितनी रेस देनी है। नाउ यू नो अनकॉन्शियसली कि आपको कैसे बोलना है, आपको किस तरीके से कौन से जेस्चर पे ध्यान देके बात करनी है। नाउ यू नो ऑफ कोर्स कंटेंट जो है वो तो आपको ध्यान में रखना ही होता है। सो ये आपका लेवल 4 में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि चार बेसिकली मैंने प्रोसेस लिखी हुई है जिससे आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इमर्जन, विजुअल मेंटल रिहर्सल, प्ले द गेम, रिव्यू योरसेल्फ। क्या होता है इसके अंदर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो इमर्जन में बेसिकली ये जो प्रोसेस है, यू नीड टू फिगर आउट कि आपके लिए कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है। मतलब आप रीडिंग कर सकते हो सकता है किसी के लिए पढ़ना is the best learning for improving their communication skills। किसी के लिए लिसनिंग हो सकता है, किसी के लिए वो एक मूवी देखना विथ द सब टाइटल्स या फिर एक एपिसोड देखना किसी वेब सीरीज का रोज वो हो सकता है। किसी के लिए बुक्स पढ़ना हो सकता है, लिखना हो सकता है। तो आपको वही सब कुछ करके फिगर आउट करना है, ये सब कुछ ट्राई करके आपको फिगर आउट करना है कि व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर यू। एंड उसके बाद यू कैन क्रिएट अ ग्रुप। मतलब आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो ज्यादा, जो शायद से बुक्स पढ़ रहे हैं, आप भी बुक्स पढ़ रहे हो, एंड यू कैन हैव द कॉन्वर्जेशन विद देम। या फिर अगर आप मूवीज देख के ज्यादा सीख रहे हो, तो आप ऐसे ग्रुप के साथ रह सकते हो जो वो भी मूवीज देख रहे हैं, एंड यू कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन अराउंड इट, जिससे आपके जो स्किल्स है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट, विजुअल मेंटल रिहर्सल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली जो आप चाहते हो कि जिस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो उसको। एंड ये भी एक प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हो। आपको मेंटल विजुअलाइज करना है कि आप कैसे बात करोगे या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगे। इसके लिए ऑल्सो यू कैन मेक एन आइडियल। आपको जो भी आपके आइडियल है, दैट कैन बी एन एक्टर, पॉलिटिशियन, उनसे भी आप चीजें सीख सकते हो, एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट। देन प्ले द गेम। प्ले द गेम मतलब आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप मिरर के सामने स्पीच दे सकते हो, बात करके देख सकते हो, आप कोई स्पीच दे के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, खुद की इम्प्रूवमेंट्स देख सकते हो, कॉन्शियसली गैदरिंग में इनिशिएटिव ले सकते हो बात करने का। जो आपके स्कूल में अगर कॉम्पिटिशन्स है, इवेंट्स है, वहां पे आप वॉलंटियर करके स्पीच दे सकते हो। सो ये सारे कॉन्शियसली छोटी छोटी चीजें हैं दैट यू कैन ट्राई। देन देर इज रिव्यू योरसेल्फ। आपको अपने आप को रिव्यू भी करना है। सो ऑफ कोर्स यू गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप कोई भी स्किल सीख जाओगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आप गलतियां करोगे, आपको एनालाइज करना है कि आपने क्या गलतियां करी है। अगर आप स्कूल में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करके कोई स्पीच दे रहे हो, आपको वो रिकॉर्डिंग उसकी देख रहे हो, सो यू कैन सी कि आपने कहाँ गलतियां करी है, उससे सीखना है नेक्स्ट टाइम और अच्छा परफॉर्म करना है। एंड अपने जो छोटे छोटे आपके जो भी इम्प्रूवमेंट्स है, उस उसको भी आपको अप्रिशिएट करना है, सेलिब्रेट करना है। एंड लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे आप थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा जो है वो काम करने वाला है। देन यहाँ पे मैंने डाला हुआ है एबीसी ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या होता है ये जान लेते हैं। बेसिकली जो मैंने अभी बात की, आस्क टू प्रोब, मतलब
आपको कॉन्वर्जेशंस करनी है, आपको अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वो भी पूछना है। यू कैन बिल्ड अ कॉन्वर्जेशन। अगर किसी से बात कर रहे हो तो कॉन्शियसली उसको बिल्ड करने की कोशिश करो, कॉन्वर्जेशन को, बातें करो। देन देयर इज बॉडी लैंग्वेज। अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आप बहुत वेग बोलोगे विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी हैंड मूवमेंट्स, तो सारी बातें एक जैसी लगेंगी। एंड आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। कॉन्फिडेंस इज द की। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगेन, अगर आप बहुत नर्वस साउंड करोगे, बहुत नर्वस दिखोगे, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। DIY, डू इट बाय योर सेल्फ। जैसे मैंने बताया, स्पीच देके या फिर कुछ बोल के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, मिरर में देखकर इम्प्रूव कर सकते हो खुद को। एक्सप्रेस करना है, इजी वर्ड्स से ही कॉन्वर्जेशंस करनी है। हम शशि थरूर नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छी वोकैबलरी पे भी ध्यान दें, क्योंकि बहुत अच्छी वोकैबलरी होना, बहुत अच्छी लैंग्वेज होना एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना दो डिफरेंट चीजें हैं। बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब आप जो कहना चाहते हो सामने वाला वही परसीव कर रहा है या उसको वही कन्वे हो रहा है, दैट इज बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स। देन आपको एक एपिसोड किसी वेब सीरीज का विथ द सबटाइटल रोज देखना है। तो ये प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, आप रोज करोगे। एंड अगेन आई एम सेइंग, लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे आप इंप्रूव करोगे। So this is it from my side in this video, students. If you like this video, then do not forget to like. Also, if you haven't joined the WhatsApp community, then join our WhatsApp community now. The link is in the description. हम उसमें भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स बट अबाउट अदर सॉफ्ट स्किल्स एज वेल। करियर्स के बारे में बहुत सारी बातें वहां पे होती हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। थैंक यू।